अब देखो वही उपसहसंयोजक यौगिकों में हम रंग देखना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं जैसे ही प्रकाश को हम उपसहसंयोजक यौगिक का एक सैंपल ले लिया है टेस्ट ट्यूब में और प्रकाश को डाला है, तो ये क्या करता है, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और जो भाग अवशोषित करता है उसका पूरक रंग, अवशोषित रंग का पूरक रंग मतलब अपोजिट रंग हमें दर्शाता है। रंग का कारण जो है वो डी संक्रमण है। हमने क्या बोला था कि ये विपाटन होता है EG और T2G में, ठीक है। या विपाटन क्या होता है, यदि ये चतुष्फलकीय संकुल है तो T2 और EG में। तो इनके मध्य यदि नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसे डी संक्रमण कहा जाता है। जो डी संक्रमण के कारण ये रंग दिखाता है, CFT के कारण ये रंग दिखाता है। यदि अवशोषित रंग पीला है तो कलर हमें कौन सा दिखाएगा, बैंगनी दिखाएगा। नीला है तो लाल दिखाएगा, नीला है तो पीला नारंगी दिखाएगा, लाल है तो नीला दिखाएगा। अब देखो इसमें समझना चाह रहे हैं, हमें दिया है संकुल टाइटेनियम H2O का होल 6+3 हमें दिया है संकुल, और ये बैंगनी रंग दर्शाता है। तो कैसे दर्शाना है हमें, पहले तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। X प्लस H2O कितना होता है 0, 6 बराबर का +3, तो कितनी आ गई टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 आ गई। प्लस के 3 में इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, साइंस टीचर 3D2 4s2 मतलब 3D1 हो गया और 4s 0 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको डिवाइडेशन करना है। भाई अष्टफलकीय क्षेत्र में है तो ऊपर EG और नीचे T2G, इस प्रकार से इसका क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा क्षेत्र से कहाँ चला जाए, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाए, तो इसे बोला जाता है DD संक्रमण। इस DD संक्रमण के कारण ये कौन सा रंग दिखाता है, बैंगनी रंग दिखाता है, बैंगनी रंग। तो मतलब धातु के पास लिगेंडों का आना बहुत आवश्यक है, तभी वो हमारा क्या दिखा पाएंगे, भाई संक्रमण दिखा पाएंगे। अब बोल रहे हैं यदि लिगेंड की अनुपस्थिति हो तो विपाटन भी नहीं होता है, समभ्रंश कक्षक रह जाते हैं, DD संक्रमण भी नहीं होता है, तो रंग भी नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम H2O का होल 6Cl3 को यदि हम गर्म कर दें तो उसका सारा H2O बाहर निकल जाता है, तो लिगेंड बाहर निकल गए तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं यदि हमने ले लिया है अजलीय CuSO4, तो अजलीय में जिसमें जल नहीं है, ऐसा कॉपर सल्फेट जो होता है श्वेत या रंगहीन होता है। लेकिन यदि कॉपर सल्फेट में हमने जल डाल दिया तो वो नीला रंग शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि H2O लिगेंड के कारण DD संक्रमण दिखाता है। लिगेंड में परिवर्तन के साथ साथ संकुल का रंग भी परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे हमने NiH2O का होल 6+2 लिया है, ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही हमने एथिलीन डाइएमीन EN द्विदंतुक लिगेंड है, वही याद करना स्ट्रक्चर इसकी, इससे इसकी अभिक्रिया कराई तो द्विदंतुक है तो दो बार जुड़ता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है अपने, तो 2 बार जुड़ेगा तो 2 यहाँ से लिगेंडों को बाहर निकालेगा, तो 2 H2O बाहर निकाल दिए, 2 की कमी हो गई, जब EN आ गया, कैसा कलर हो गया, हल्का नीला। अब फिर से हमने यहाँ इसको ले लिया और एक और EN से अभिक्रिया कराई, फिर से एक EN जुड़ेगा, 2 H2O बाहर निकलेंगे, H2O का होल ट्वाइस और EN का होल ट्वाइस, नील लोहित कलर आ गया। फिर से हमने इसको लिया, एक और EN को जोड़ा, सारे H2O बाहर निकल गए, EN का होल ट्राइस आ गया, नील लोहित से कैसा रंग हो गया, बैंगनी। तो निकल के साथ साथ जैसे जैसे लिगेंड परिवर्तन करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका रंग भी परिवर्तित होता जा रहा है। 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वही माणिक्य और पन्ना। माणिक्य जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिंपली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, लेकिन उसमें अशुद्धि होती है 0.5 से 1% तक क्रोमियम+3 आयन की। क्रोमियम+3 आयन की अशुद्धि होने के कारण एल्यूमिनियम थर्ड के स्थान पर कहीं कहीं पे क्या आ जाता है, कहीं कहीं पर क्रोमियम+3 आयन आ जाता है, और इस क्रोमियम+3 आयन के कारण DD संक्रमण होता है, माणिक्य रंग दिखाता है। माणिक्य भाई एक बहुमूल्य धातुएं होती हैं, ठीक है। जैसे पन्ना है, पन्ना भी सुना है, ये भी क्या होता है, खनिज होता है, एक वेरिल खनिज होता है, Be3Al2Si6O18। इसमें कहीं कहीं पर क्रोमियम+3 अष्टफल के स्थानों पर आ जाता है, जिसके कारण DD संक्रमण होता है, पन्ना रंग दर्शाता है। तो ये हमने पढ़ा है उपसहसंयोजक यौगिकों में रंग दर्शाना। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में रंग दर्शाने का मेन कारण क्या होता है, DD संक्रमण। जो प्रकाश का भाग ये अवशोषित करते हैं उसका पूरक रंग ये दिखाते हैं। लिगेंड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लिगेंड नहीं होता तो धातु रंग नहीं दर्शाती है। जैसे जैसे लिगेंड बदलता जाता है रंग भी परिवर्तित होता जाता है।